समस्तजनकल्याणे निरतं करुणामयं नमामि चिन्मयं देवं सद्गुरुं ब्रह्मविद्वरम् मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। अच्छा, हम लोगों ने पिछले बार दोहा 137 पे छोड़ा था, तो वहीं से हम लोग शुरू करते हैं। देखिए, श्राप तो मिल गया भगवान को। नारद जी ने श्राप दिया भगवान को, और श्राप ये देखिए क्या-क्या था। कपि आकृति तुम कीन हमारी, करे हैं कीस सहाय तुम्हारी। तो एक तो ये कि तुमने मेरी बंदर जैसी शक्ल करी, तो बंदर ही तुम्हारी सहायता करेंगे। और दूसरा, मम अपकार कीन तुम भारी, नारी बिरह तुम हो दुखारी। तो तुमने मेरी पत्नी को चुरा लिया। कोई नारद जी उनको अपनी पत्नी मान ही चुके थे मन में। तो कहते हैं तुमने मेरी पत्नी को चुरा लिया, तो ये तो बहुत बड़ा अपकार किया तुमने मेरा। तो तुम जैसे मैं मेरी छाती जली है अपनी पत्नी को खो के, वैसे ही तुम्हारी भी हो। तो तुम जो जन्म लोगे वो। और तीसरी चीज क्या थी कि तुम नर वेश धर के आए थे मुझे ठगने के लिए, तो तुम भी नर वेश में अवतरित हो। अब ये तीनों चीजें जो हैं वो भगवान की लीला में समाहित हैं। और भगवान को तो अच्छी लगी। अभी यहाँ पे देखिए, श्राप शीस धरे हर्ष हिय प्रभु बहु विनती कीन। अब देखिए, श्राप के बाद रिएक्शन क्या हुआ भगवान का? न तो क्रोध आया, न उन्होंने नारद जी को कुछ कहा। देखिए करा क्या, श्राप को शीश धर के स्वीकार किया, उन्होंने श्राप को अंगीकार किया। और प्रभु बहु विनती कीन, और उन्होंने विनती करी नारद जी की। नारद जी के ऊपर क्रोध नहीं किया। नारद जी ने तो श्राप दिया था ना, इन्होंने विनती करी। और क्या? निज माया की प्रबलता करश कृपा निधि लीन। तो उन्होंने अपनी माया की जो जो प्रबलता थी, वो उन्होंने खींच ली। देखिए, यहाँ नोटिस करिए कि सिर्फ प्रबलता को खींचा है, उनने पूरी माया को नहीं खींचा। नोटिस करिए, यहाँ पे है कि माया की जो तेजी थी, निज माया की प्रबलता, करश। करश मीन्स टू पुल, अपनी तरफ को खींचने को कहते हैं करश। उसी से रूट वर्ड कृष्ण। कृष्ण इज जो आकर्षित, आकर्षण। उसमें भी ये जो कृष होता है, इट मीन्स टू पुल टुवर्ड्स योरसेल्फ। तो निज माया के प्रबलता करश कृपा निधि लीन। तो उन्होंने खींच के अपनी माया की प्रबलता खींची, सिर्फ माया को नहीं खींचा। माया अगर पूरी तरह खिंच जाए तो मोक्ष हो जाती है। देखिए, माया में प्रधानता तीन चीजों की होती है, काया कंचन कामिनी। ये तीनों चीजों में माया की प्रधानता है। काया मीन्स बॉडी। द मतलब ये जो आपको एहसास होता है कि मैं शरीर हूं, ठीक है ना, मैं शरीर हूं। तो ये जो आपको ख्याल है, यही माया आपको करवाती है। दूसरा, कंचन। कंचन इज मटीरियल थिंग्स, सोना, सुवर्ण। सुवर्ण मीन्स वेल्थ, वेल्थ ऑफ एनी काइंड। तो वो कंचन में आता है। और कामिनी, कामिनी इज हियर ऑफ कोर्स वुमन, कामिनी। बट कामिनी मीन्स एनीबॉडी दैट इज अट्रैक्टिव, जिसको देख के आपके मन में काम जगे, वो कामिनी, जो आपको अट्रैक्टिव लगे। सो इट गोज फॉर बोथ द सेक्सेस रियली। हाँ, दोनों, पुरुष के लिए स्त्री और स्त्री के लिए पुरुष, यहाँ पर आप समझिए। तो काया कंचन कामिनी, ये तीनों माया से माया से प्रबल होते हैं। अगर माया की प्रबलता खिंच जाए तो एकदम ये तीनों आपके मन से उतर जाते हैं। तो नारद जी के मन से क्या उतरे, ये देखिए। जब हरि माया दूर निवारी, नहीं तह रमान राजकुमारी,
तब मुनि अति सभीत हरि चरना, गहे पाहि प्रणतारति हरना। मृषा होय मम श्राप कृपाला, मम इच्छा कह दीन दयाला। मैं दुर्मुनि पाप मिटहि किमि मेरे, जपहु जाय शंकर सतनामा। होई हृदय तुरत विश्राम, को नहीं शिव समान प्रिय मोरे। अस पर तीत तजहु जनि भोरे, जेहि पर कृपा न करहि पुरारी। सो न पाव मुनि भगति हमारी, अस उर धरि महि बिचरहु जाई। अब न तुम्हें माया निहराई। बहुविधि मुनि प्रबोधि प्रभु, तब भय अंतर्धान। सत्यलोक नारद चले, करत राम गुणगान। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। ये देखिए, तो ये क्या हुआ जब माया की प्रबलता खिंच गई, तब जब हरि माया दूर निवारी, नहीं तह रमा न राजकुमारी। देखिए, रमा इज लक्ष्मी जी, और राजकुमारी वो माया। तो यहाँ पर रमा जड़ जड़ वस्तुओं के लिए है। जड़ वस्तुएं मतलब वेल्थ, घर, प्रॉपर्टी, दिस दैट, ये सब रमा। हाँ, और राजकुमारी यहाँ पे रिप्रेजेंट करती है चेतन। हाँ, माया जिसको चेतन का रूप देती है वो। तो तब मुनि अति सभीत है चरना। अब क्योंकि मुनि का जब माया का वो प्रबलता खिंच गई, तो उनका मन जो है एकदम ठीक से सब कुछ सोचने लगा। बुद्धि जगह पे आ गई, बुद्धि भ्रष्ट नहीं थी। तो उनको लगा कि मैंने ये क्या किया। एकदम से उनको लगा कि मैंने तो भगवान को श्राप दे दिया, ये क्या किया मैंने। तो तब मुनि अति सभीत, बहुत सभीत हो गए वो, और उनने भगवान के चरण पकड़े और गहे पान प्रणतारत हरना। देखिए, काम क्रोध मद लोभ के, जब लगे जब लगे मन में खान, तब लगे मूर्ख पंडित दोनों एक समान। ऐसा कहते हैं कि जब तक आपके मन में काम क्रोध मद मोह मत्सर ये सब नहीं, जब तक रहता है, तब तक पंडित और मूर्ख, मतलब द वाइज मैन एंड द फुलिश मैन, दोनों समान उनकी बुद्धि रहती है। जब आप माया के वश में होते हैं, तो ना आप पंडित हैं और ना मूर्ख, आप एक ही हैं। हाँ, सो ये, तो यहाँ पर क्या है कि वो उन्होंने भगवान के चरण पकड़े और हाहाकार की और कहा, मैं आपकी शरण में हूँ, रक्षा कीजिए, रक्षा कीजिए। ना मृषा होए मम श्राप कृपाला, तो एकदम से बोले कि हे भगवान, मेरा जो श्राप है वो झूठा हो जाए, मृषा झूठा हो जाए। मम इच्छा कह दीन दयाला। देखिए, भगवान ने क्रोध भी नहीं किया, इनफैक्ट उन्होंने विनय करी नारद जी से। देखो, विनती बहु विनती कीन, दोहे में आया ना यहाँ पर, प्रभु बहु विनती कीन। तो बजाय क्रोध के उन्होंने विनती की थी नारद जी से। तो यहाँ पे देखिए क्या बोले, मम इच्छा कह दीन दयाला। तो क्योंकि वो दीन नारद जी पर कृपा कर रहे हैं, इसलिए दीन दयाला। और क्या बोले कि तुम्हारी गलती नहीं है, ये तो मेरी इच्छा से हुआ है। यानी मैं तुम पर भी कृपा करना चाहता था, तुम्हें मोह से निकालना चाहता था, और ये श्राप मुझे चाहिए थे, मुझे अंगीकार करने हैं, क्योंकि मेरी लीला इन श्राप से ही पूरी हो पाएगी। राक्षसों का नाश करना, अयोध्या छोड़ के वन में जाना, कई जो हैं मुनि ऋषियों को तारना, उनके यज्ञों की रक्षा करना, ये सब भगवान इसी के लिए तो अवतार ले रहे थे। तो अगर नारद जी ये श्राप नहीं देते ये सब, तो उनकी वो चीजें बातें पूरी नहीं होती। तो वो कहते हैं, मम इच्छा कह दीन दयाला, मैं दुर्वचन कहे बहु तेरे। फिर नारद जी बोलते हैं कि मैं दुर्वचन कहे बहु तेरे, कहो मुनि पाप मिटहि किम मेरे। तो वो कहते हैं, मुनि जी ने कहा, नारद जी, मुनि नारद जी, उन्होंने कहा कि मेरे पाप ये कैसे मिटेंगे, मैंने कितने कितने दुर्वचन आपको कहे हैं। शायद कोई नास्तिक भी शायद इतने दुर्वचन भगवान को न बोले कि तुम कपटी हो, पापी हो, ये हो, वो क्या क्या नहीं वो बोले हैं। तो
उन्होंने देखिए क्या कहा, भगवान ने कहा, "जपहु जाए शंकर सतनामा।" उन्होंने ये प्रायश्चित बताया। उन्होंने भगवान ने कहा कि तुम्हारे अपराध जो हैं, जो तुमने मेरा अपराध करा है, वो शंकर जी के भजन से और शंकर जी के जप से ही तुम्हारी मुक्ति होगी उनसे। पापों का निवारण शंकर जी करेंगे, मैं नहीं करूँगा। मेरा तो तुमने अपराध करा है, पर अगर तुम शंकर जी की सेवा करोगे, तो मेरा अपराध और उसका पाप तुमसे छूट जाएगा। तो ये प्रायश्चित बताया गया है देखिए, किसी भी पाप के लिए कि शंकर नाम जपो। जपहु जाए शंकर सतनामा, और शंकर जी को क्यों कहा? क्योंकि शंकर जी कामारी थे, काम के दुश्मन। और नारद जी ने ये सब करा किस किस उसमें? काम के वश में होके। काम के वश में होके ही तो उन्होंने पाप किया था ना। तो शंकर जी कामारी क्योंकि हैं, काम के दुश्मन। तो उनके जप करने से आपका काम भी दूर होगा और कामकृत पाप भी निवृत्त होंगे। को नहीं शिव समान प्रिय मोरे, अस परतीत तजहु जन भोरे। भूल के भी ये प्रतीति मत छोड़िए कि शंकर जी के समान मेरा प्रिय कोई नहीं है। जेह पर कृपा न करहिं पुरारी, सो न पाव मुनि भगति हमारी। देखिए ये जगह-जगह राम जी ने कहा है कि अगर आपको मुझ तक पहुँचना है, तो आपको शंकर जी की पहले पूजा करनी पड़ेगी। शंकर जी की कृपा होगी तो ही आप मुझ तक पहुँच सकते हैं। हुँ? और हनुमान जी भी शंकर सुवन हैं। तो हनुमान चालीसा में भी आती है ना ये एक लाइन कि बिना हनुमान जी की कृपा के आप राम जी तक नहीं पहुँच सकते। तो शंकर सुवन केसरी नंदन, राइट? तो वो शंकर जी की कृपा के बिना आप नहीं जा सकते। शंकर जी वैराग्य रूप हैं। इसका सीधा अर्थ ये बताया जाता है, इसका अगर हम अर्थ लें तो ये होता है कि जब तक आपके मन में वैराग्य नहीं जगता, तब तक आप राम जी तक नहीं पहुंच सकते। आपके मन में वैराग्य शंकर जी ही जगा सकते हैं। तो शंकर जी का भजन करना बहुत जरूरी है। जेह पर कृपा न करहिं पुरारी, सो न पाव मुनि भगति हमारी। अस उर धरे मही बिचरौ जाई। वो कहते हैं इसको आप अपने मन में रख के और पृथ्वी पर जाइए। मही पृथ्वी, पृथ्वी पर जाइए, वहां विचरण करिए। अब न तुम्हें माया नियर आई। अब आपके पास भी माया नहीं आएगी, आपके पास भी नहीं भटकेगी माया। ये देखिए नियर आई, नियर आई मतलब पास आई, इंग्लिश का भी वर्ड नियर। हाँ, आपके पास माया नहीं आएगी। बहुविधि मुनि प्रबोधि प्रभु, तब भय अंतर्धान। सत्यलोक नारद चले, करत राम गुणगान। तो नारद जी पृथ्वी लोक पे पहले नहीं गए, पहले सत्यलोक में गए। वहां पे जाके वो शिव जी की आराधना करेंगे और उसके बाद वो पृथ्वी पर आएंगे। तो बहुविधि मुनि प्रबोधि प्रभु। मुनि को मतलब नारद जी को कई तरह से उन्होंने प्रबोधित किया, उनको सीख दी, उनको समझाया बुझाया, और तब वो अंतर्धान, देखिए वर्ड अंतर्धान है यहाँ पर, वो प्रकट होते हैं और फिर अंतर्धान होते हैं अपनी इच्छा से। निज इच्छा निर्मित तनु, मैंने शुरू में ही आपको बताया था कि निज इच्छा निर्मित तनु, माया गुण और गोपार। सो कर्म से निर्मित नहीं भगवान का शरीर होता। आगे चलते हैं। हर गन मुनि जात पथ देखी, विगत मोह मन हर्ष विशेषी। अति सभीत नारद पहि आए, गहि पद आरत बचन सुनाए। हर गन हमन विप्र मुनि राया, बड़ अपराध कीन फल पाया। श्राप अनुग्रह करहु कृपाला, बोले नारद दीन दयाला। निश्चर जाए हो तुम दो, वैभव विपुल तेज बल हो। भुज बल विश्वज तब तुम जहिया, धरे हैं विष्णु मनुज तनु अतहिया। समर मरन हरि हाथ तुम्हारा, होए हो मुकुत न पुण्य संसारा। चले जुगुल मुनि पद सिर नाई, भय निसाचर काल ही पाई।
एक कल्प एह हेतु प्रभु लीन मनुज अवतार। सुर रंजन सज्जन सुखद हरि भंजन भुवि भार। सियापति राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। अब ये देखिए जो हरिगण हुआ, ये अवतार से संबंधित है। हरिगण मुनि जात पति, देखिए ये जो हरि के वो शिव जी के जो गण थे ना, जो मजाक कर रहे थे नारद जी का, फिर भाग गए थे, तो उन्होंने नारद जी को रास्ते में जाते देखा। विगत मोह मन हर्ष विशेषी, और उनके मन में कोई मोह भी नहीं था, और नारद जी तो बड़ी प्रसन्नता पूर्वक जा रहे थे। तो उनको लगा कि भैया हमको इनसे माफी मांगनी चाहिए जाके। तो अति सभीत नारद पहीं आए, तो बड़े डरते डरते नारद जी के पास आए। गहि पद आरत वचन सुनाए, और नारद जी के पैर पकड़ के उनको बहुत ही दुख भरे आर्त वचन उन्होंने कहे। हर गण हम न विप्र मुनि राया, हे मुनि राय, हम विप्र नहीं हैं, हम ब्राह्मण का वेश धर के आए थे, पर हम तो शिव जी के गण हैं। बड़ अपराध कीन और फल पाया, हमने बहुत बड़ा अपराध किया और आपने हमको बहुत बड़ा श्राप दे दिया। श्राप अनुग्रह करहु कृपाला, हे हे कृपाल, आप श्राप को अच्छा बना दीजिए, हमारे लिए भला कर दीजिए, श्राप को अनुग्रह कर दीजिए, मतलब ये हमारे लिए वरदान हो जाए या ये श्राप दूर हो जाए। बोले नारद दीन दयाला, निश्चर जाए हो तुम दो। तो उन्होंने श्राप तो दे दिया था, तो वो श्राप तो वापस लेते नहीं, क्योंकि भगवान कह चुके कि ये जो श्राप आपके मन में उठ रहे हैं, ये मेरी इच्छा से उठ रहे हैं। तो ये देखिए, निश्चर जाए हो तुम दो, उनने ये तो श्राप दिया कि तुम दोनों जाके निशाचर बनो, राक्षस बनो। और क्या क्या हो तुम्हारे साथ? वैभव विपुल तेज बल हो, हम्म, भुज बल विश्व जितव तुम जहिया, धरे हैं विष्णु मनुज तन तहिया। देखिए उन्होंने दोनों से कहा कि तुम राक्षस बनो, लेकिन दोनों राजा, मतलब बहुत पावरफुल राक्षस बनोगे, बहुत ताकतवर राक्षस बनोगे। अब देखिए राजा के 5 अंग होते हैं, उसमें से इन्होंने 3 तो उनको दिए। ये देखिए, वैभव विपुल, ये एक अंग है। विपुल मीन्स बहुत सारा, बहुत फैला हुआ। वैभव ऐश्वर्य, बहुत ज्यादा तुम्हारा ऐश्वर्य होगा। दूसरा तेज, तीसरा बल, ये 3 तो उन्होंने उनको दे दिए। राजा के 2 और अंग होते हैं, एक तो होता है नीति और दूसरा होता है रूप। तो नीति और रूप उन्होंने इनको नहीं दिया, क्योंकि ये राक्षस योनि में जा रहे थे। राक्षस लोग भयंकर होते हैं, भयानक होते हैं, उनमें रूप नहीं होता, एक बात। और दूसरी बात, उनमें नीति नहीं होती, वो अनफेयर बातें करते हैं। जो नीति से जो सही चीज है उसको नहीं करते। वो सेल्फिश इतने होते हैं कि वो जो उनका मन चाहता है, जैसा वो ठीक सोचते, वो उस तरह करते हैं जिसमें उनका भला हो, दूसरे का नुकसान हो। तो नीति का पालन वो नहीं करते। तो क्योंकि राजा के ये 5 अंग होते हैं, वैभव, तेज, बल, नीति और रूप, तो उन्होंने 3 उनको दे दिए, 2 उनको नहीं दिए, क्योंकि वो राक्षस योनि में। भुज बल विश्व जितब तुम जहिया, और अपने खुद के पुरुषार्थ से, भुज बल में खुद के पुरुषार्थ से तुम सारा विश्व जीत लोगे। धर हैं विष्णु मनुज तन तहिया, और उस समय विष्णु भगवान मनुष्य का शरीर लेकर वो अवतरित होंगे। उनने श्राप दिया था ना, विष्णु भगवान अवतरित होंगे नर का तन लेके, वही वो बोल रहे हैं। समर मरण हरि हाथ तुम्हारा, और तुम्हारे संग ये श्राप क्या भलाई करेगा कि भगवान के ही हाथों लड़ाई में तुम मारे जाओगे। समर इज लड़ाई, तो लड़ाई में मरण होगा तुम्हारा। हरि हाथ, हरि हाथ, तो हरि हाथ होगा तो आपकी मुक्ति हो जाएगी। सोच के देखिए कि भगवान के हाथों से मरना, मरना तो सबको ही है, लेकिन ईश्वर के हाथ से, भगवान के हाथ से खुद मरना, कितना बड़ा ये प्रारब्ध है और कितना बड़ा ये सुखमय आपका भाग्य हो। तो हरे हाथ तुम्हारा होय है मुकुट न पुण्य संसारा, और आपकी मोक्ष हो जाएगी, आप दोबारा संसार में नहीं आएंगे। चले जुगल मुनि पद सिर नाई, तो ये दोनों, जुगल मीन्स दोनों, तो ये दोनों जो हैं, ये नारद जी के पैरों में सिर नवा के चले, और भय निशाचर कालह पाई। कौन निशाचर बने? ये रावण और कुंभकर्ण।
ठीक है ना? ये भी राम अवतार के कारण में आते हैं कि अगर रावण और कुंभकर्ण नहीं होते, तो राम जी का अवतार किस लिए होता? सोचिए। तो रावण कुंभकर्ण का होना ज़रूरी था। तो ये रावण और कुंभकर्ण राम जी के अवतार का एक कारण बनते हैं। नारद जी का श्राप भगवान के जन्म का मुख्य कारण, अवतरित होने का मुख्य कारण माना जाता है। एक कल्प एहि हेतु प्रभु लीन मनुज अवतार, और एक कल्प में भगवान ने मनुष्य का अवतार इन राक्षसों को मारने के लिए लिया। सुर रंजन सज्जन सुखद, और किस लिए लिया था? सुर रंजन, देवताओं को सुख देने के लिए, क्योंकि देवता परेशान थे राक्षसों के मारे, न यज्ञ कर सकते थे, न हवन कर सकते थे, और उनकी हर चीज में वो विघ्न डालते थे। और नर वानर देवता सबको वो लोग चबा चबा के खा डालते थे। तो ये थे सुर रंजन और सज्जन सुखद। जो सज्जन पुरुष हैं, उनके सुख के लिए भगवान अवतार लेते हैं। हरि भंजन भुवि भार, और पृथ्वी का भार हरण करने के लिए अवतार लेते हैं। यहाँ पर ये कथानक समाप्त होता है, और हम अब दूसरा कारण बहुत शॉर्ट में करने जा रहे हैं, और वो कारण है मनु शत्रुपा का। आप इसी बालकांड में दोहा नंबर 149 पे आइए, 150 के एक पहले, 149वां दोहा। हाँ, यहां से हम लोग शुरू करते हैं। देखिए, मनु शत्रुपा एक राजा रानी थे, और बहुत ही धार्मिक, बहुत ही दानवीर थे। तो उन लोगों ने अपनी पूर्ण अवस्था जब उनकी होने वाली थी, तो उन्होंने जाके जंगल में बहुत बहुत तपस्या करी। उनका तप मशहूर है मनु शत्रुपा का। ऐसा कहते हैं कि उन्होंने हजारों साल तक तप किया। अब ये हमारे पुराणों में भी, और शास्त्रों में भी, और कई जगह पे ये आता है धर्म शास्त्रों में, कि किसी ने हजारों साल तपस्या की। तो हम लोग ये सोचते हैं कि भाई 1000 साल तो इंसान जीता भी नहीं है, तो 1000 साल कैसे तपस्या करे? देखिए, ऐसा है कि अब हम लोगों की आयु कलयुग में बहुत कम वर्ष रह गई है। पहले जो आयु हुआ करती थी वो बहुत लंबी होती थी, एक बात। दूसरी बात कि जब आप तपस्या करते हैं, तब आपकी जो जो आपके जो अवयव हैं, वो सब इतने शांत हो जाते हैं कि उनकी गति बहुत बहुत धीमी पड़ जाती है। और सांसों की तो गिनती होती है। आपकी लाइफ में कहते हैं ना, सांसें गिनी हुई हैं, उतनी सांसें आप ले पाएंगे। तो सांस आपकी आधी भी नहीं, आधी से भी बहुत कम चलती है। तो सिर्फ आपकी नासिका में ही सांस चलती है, यहीं के यहीं, जब आप तपस्या करते हैं। इतनी हल्की हो जाती है कि जो योगियों की सांस और धड़कन है, उसको आप स्टेथोस्कोप से भी सुन नहीं सकते हैं। और सांस भी उनकी आती नहीं है, क्योंकि वो, आप मिरर अगर यहाँ लगाएं तो मिरर डजंट गेट फॉग्ड, उस पे सांस आती नहीं है, वो नम्र नहीं होता। उस पे नमी नहीं आती है शीशे पे, तो इतनी कम। तो वो सांसें भी आपकी लंबी हो जाती हैं, उम्र भी आपकी लंबी हो जाती है। और फिर इस सतयुग और त्रेता वगैरह में उम्र वैसे भी बहुत लंबी होती थी। तो ये तो त्रेता के भी बहुत पहले की बात है कि मनु शतरूपा शतरूपा जो हैं, वो हजारों साल तक उन्होंने तप की, बहुत बहुत कठिन तपस्या करी थी। ओके ना, उसके बाद भगवान ने उनको दर्शन दिए। ये देखिए, यहां से हम इस दोहे से पढ़ते हैं। दान शिरोमणि कृपा निधि, नाथ कहो सत्य भाव, चाहूं तुम्हें समान सुत, प्रभु सन कवन दुराव। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। जब भगवान प्रकट हुए मनु शत्रुपा के सामने, तो जो मनु जी थे, उन्होंने ये प्रार्थना करी, क्योंकि भगवान ने कहा कि आप लोग मांगो कि आपको क्या चाहिए। तो मनु जी पहले मांगते हैं। मनु जी कहते हैं कि हे दान शिरोमणि, उनको पहले कहते हैं कि मैं जो मांगूंगा वो आप देंगे क्या? तो उसका प्रश्न जैसा उनको वो पहले कह देते हैं, दान शिरोमणि, मतलब आप दानियों में शिरोमणि हैं, सबसे ऊंचे दानी आप हैं। तो जो मैं मांगूंगा वो आप जरूर जरूर दीजिए। क्या मांगते क्या है?
कृपा निधि नाथ कहूँ सत्य भाव, और मैं सीधे साधे तरीके से मांग रहा हूँ, सच्चे भाव से मांग रहा हूँ। मैं कोई बात बना के नहीं आपसे कहूंगा। मांगते क्या है? चाहूं तुम्हें समान सुत, आपके जैसा पुत्र। देखिए यहाँ पर ध्यान दीजिए, समान वर्ड दिया हुआ है। हाँ, समान शब्द है ना। वो ये नहीं कहते कि मुझे आप चाहिए पुत्र। ये दो बातें हैं। एक तो उन्होंने सोचा कि मैं ऐसी चीज नहीं मांगू कि मुझे मनाही हो जाए। शायद मेरी तपस्या उतनी नहीं है कि भगवान पुत्र बन के मेरे घर पे आए, तो उनको ये संकोच था। तो लेकिन देखिए चतुराई देखिए, उन्होंने कहा कि मुझे आप समान पुत्र चाहिए। अब भगवान के समान कौन हो सकता है, सोचिए। कोई नहीं है। हाँ, जड़ चेतन कहीं पूरे ब्रह्मांड में कोई नहीं है जो भगवान जैसा हो। तो चाहूं तुम्हें समान सुत, प्रभु सन कवन दुराव। तो मैं देखिए धृष्टता नहीं करना चाहता कि मैं आपसे आपको मांगूं, तो मैं आपके समान पुत्र मांग रहा हूं, आप मुझे दीजिए। आगे चलते हैं। एक देखि प्रीत सुने बचन अमोले, एवमस्तु करुणा निधि बोले। आप सरिस खोजऊं कहाँ जाई, नृप तव तनय होब में आई। सतरूप है विलोक कर जोरे, देवी मांगु बरु जो रुचि तोरे। जो बरु नाथ चतुर नृप मांगा, सोई कृपाल मोहे अति प्रिय लागा। प्रभु परंतु सुठे होते ढिठाई, यद्यपि भगत हित तुम ही सुहाई। तुम ब्रह्मादि जनक जग स्वामी, ब्रह्म सकल उर अंतर जामी। अस समुझत मन संशय होई, कहा जो प्रभु प्रवान पुण्य सोई। जे निज भगत नाथ अतव अहि, जो सुख पावहि जो गति लहि। सोई सुख सोई गति सोई भगति, सोई निज चरण स्नेहो। सोई विवेक सोई रहने प्रभु, हम ही कृपा करि देव। सियापति राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। अब देखिए, देखि प्रीत सुने वचन अमूल्य। ये अमूल्य वचन भगवान ने सुना और उनकी प्रीति देखी, तो वो क्या बोले? एवं अस्तु, मतलब ऐसा ही हो। एवं अस्तु, ऐसा ही हो। करुणानिधि बोले, भगवान बोले कि ऐसा ही हो, बड़ी करुणा के साथ। आप सरिस खोजो कहाँ जाई। और भगवान ये बोले, देखिए यहाँ पे भगवान की विनम्रता देखिए, उनकी ह्यूमिलिटी देखिए। हाँ, वो ये भी कह सकते थे ना, तो मेरा जैसा तो कोई है ही नहीं, मैं ही हूं। तो उसमें अभिमान लगता है ना, उसमें भगवान का गर्व लगता। विनम्रता देखिए बड़े लोगों की। वो ये कहते हैं, ये नहीं कहते कि मेरा जैसा तो कोई है ही नहीं। वो कहते हैं आप सरिस खोजो कहाँ जाई, मैं कहाँ जाके ढूंढूं अपना जैसा। नृप तव तनय, मतलब उसमें तो बहुत मुझे कष्ट होगा, तो मैं नृप तव तनय होब मैं आई, तो मैं खुद आपका पुत्र बन के जन्म लूंगा। हाँ, तो देखिए यहाँ पर क्या, सतरूप है विलोक कर जोरे। तो उन्होंने देखा कि शत्रुपा जो थी, वो तो उसी वक्त हाथ जोड़े फिर भी खड़ी हुई थी। तो भगवान को ये लगा कि इनके पति ने तो वर मांग लिया, पर इन्होंने तो कुछ बोला ही नहीं है, ये तो चुप खड़ी हैं। हाँ, और अगर मैं पुत्र रूप में आऊंगा, तो इन दोनों का पुत्र बन के आऊंगा, तो ऐसा ना हो कि ये कुछ और चाहती हैं, कुछ दूसरी चीज चाहती हैं, तो मैं इनसे पूछूं। तो भगवान पूछते हैं, शतरूपहि बिलो के कर जोरे, वो हाथ जोड़े खड़ी थी। देवी मांगू बर जो रुचि तोरे। हे देवी, आप वो वर मांगिए जो आपको अच्छा लगता है। रुचि ये जो आपको सुंदर लगे, आपको जो अच्छा लगे वो वर मांगिए। हम्म, जो बरु नाथ चतुर नृप मांगा, सोई कृपाल मोहे अति प्रिय लगा। और अब देखिए, एक हिंदू पत्नी के नाते वो यही बोलती हैं, कहती हैं जो मेरे पति ने मांगा
मुझे वही अच्छा लगता है, सबसे उत्तम उन्होंने वर माँगा है, आप मुझे वही वर प्रदान कीजिए। और पर ये देखिए आगे क्या कहती हैं, जो बरु नाथ चतुर नृप माँगा, उनको चतुर नृप कहती हैं। चतुर क्यों? क्योंकि देखिए नृप ने क्या चतुराई करी। अगर वो भगवान से ये कहते कि आप हर समय हमारी आँखों के सामने रहिए, आप हमारे ही सामने रहिए और आप कहीं जाइए मत, तो वो तो संभव नहीं होता ना। तो उन्होंने क्या चतुराई करी कि उन्होंने कहा कि आप मेरे पुत्र बन के आइए। अब पुत्र तो वही रहेगा ना जहाँ माँ-पिता रहेंगे, हाँ? तो माता-पिता की गोद में खेलेगा, उनके पलंग में सोएगा, उनके साथ खाना खाएगा, उनके साथ घूमेगा-फिरेगा, उनके साथ ही काम करेगा, उनकी आज्ञा का पालन करेगा, उनकी देखभाल करेगा, यही पुत्र है ना? तो उन्होंने पुत्र माँग लिया, तो उन्होंने सब कुछ माँग लिया। माने उन्होंने भगवान को ही माँग लिया, हाँ? तो उन्होंने उनको हमेशा के लिए माँग लिया। पुत्र तो हमेशा के लिए है, पुत्र तो पुत्र ही रहेगा। तो वो देखिए उनने कहा, "जो बरु नाथ चतुर नृप माँगा", तो नृप ने ये चतुराई करी। अच्छा नेक्स्ट आइए, "प्रभु परंतु सुठि होत ढिठाई", अब वो कहती हैं कि लेकिन मैं फिर भी, हाँ, वो कहती हैं कि देखिए मैं फिर भी बहुत ढिठाई कर रही हूँ, हाँ? ढिठाई क्या होता है? ढिठाई होता है कि अ लिटिल ओवरस्टेपिंग योर ब्रीफ, जिसको इंग्लिश में कहते हैं, कि मतलब जितना आपको करना चाहिए उससे आप थोड़ा-सा अधिक करना चाह रहे हैं, उसको ढिठाई कहते हैं। हुँ? तो धृष्टता जिसको कहते हैं। तो वो कहती हैं कि हे प्रभु परंतु थोड़ी-सी ढिठाई मैं और करूँगी। यद्यपि भगत हित तुम्हें सुहाई। तो यद्यपि हे भक्तों का हित करने वाले, आपको ढिठाई ही अच्छी लगती है भक्तों की, तो मैं थोड़ी-सी ढिठाई और करूँगी। क्या बोलती हैं? तुम ब्रह्मादि जनक जग स्वामी, ब्रह्म सकल उर अंतर्जामी। तो वो कहती हैं आप तो जगत के स्वामी हैं और क्या कहती हैं तुम ब्रह्मादि जनक, सिर्फ ब्रह्मा जी के पिता नहीं हैं आप, ब्रह्म आदि। ये देखिए ये पर ब्रह्म की परिभाषा है। पर ब्रह्म से उत्पन्न ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों हैं। ये जो तीनों हैं, ये तीनों भगवान के पावर्स हैं, अलग अलग तरह की शक्तियां हैं भगवान की। जो पर ब्रह्म है उसकी शक्तियां हैं, क्योंकि पर ब्रह्म में तो कोई क्रिया है ही नहीं। तो वो क्रिया जब करते हैं तो वो ये इन तीनों के माध्यम से क्रिया करते हैं। तो ये तीन जो हैं ये पर ब्रह्म से उत्पन्न है। तो इसलिए ब्रह्म आदि, ब्रह्मा एक्सेट्रा, आदि मतलब एक्सेट्रा। तो ब्रह्मादि का मतलब है ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों। हम्म। तो ये देखिए ये कह रहे हैं, अब ये देखिए वो कह रही हैं कि मैं आपकी भक्त हूं इसलिए मैं ये धृष्टता कर रही हूं। देखिए धृष्टता जो है वो सेवक में दोष माना गया है। सेवक को अपनी बाउंड्री में रहना चाहिए, अपनी सीमा में रहना चाहिए। सेवक जब अपनी सीमा को लांघने की कोशिश करता है तो वो फिर सेवा में नहीं आती बात, सेवा से वो परे बात चली जाती है। तो वो इसीलिए पहले माफ़ी माँगती हैं और ये भी कहती हैं कि मैं जो थोड़ी-सी धृष्टता करने जा रही हूँ, हे दीनदयाल, आपको शायद ये अच्छी ही लगेगी, आपको पुत्र बनना अच्छा ही लगेगा। तो तुम ब्रह्मादि जनक जग स्वामी, ब्रह्म सकल जग सकल उर अंतर्यामी, और आप अंतर्यामी हैं, सबके हृदय की जानने वाले हैं। तो अस समुझत मन संशय हुई। तो ये जानकर मेरे मन में थोड़ा-सा संशय होता है। तो वो संशय क्या है? जे निज भगत नाथ तव अहहीं, सॉरी, अस समझत मन संशय होई, कहा जो प्रभु प्रमाण पुण्य सोई, कि वो तो होगा ही, वो तो प्रमाण है जो आपने कहा वो तो होगा है, मतलब आप पुत्र बन के तो आएंगे। जे निज भगत नाथ तव अहही अहहीं, सो सुख पावहि जो गति लहहीं। तो मैं तो ये मांगती हूँ भगवान आपसे कि आपके जो निज भक्त हैं, जो आपके बिल्कुल करीब के भक्त हैं, मुझे जो वो जो सुख पाते हैं और वो जो गति जिस गति को प्राप्त होते हैं वो भक्त, वो गति मुझे मिलनी चाहिए। और वो सुख, वो प्रेम,
मुझे मिलना चाहिए, जो आप भक्तों को देते हैं। तो ये देखिए, अब यहाँ पर ये देखिए, ये जो दोहा आता है, इसको ध्यान से सुनिए। सोई सुख सोई गति सोई भगति, सोई निज चरण सनेहु, सोई विवेक सोई रहने प्रभु, हमहि कृपा कर देव। सियापति राम जय जय राम, मेरे प्रभु जय राम। यहाँ पे देखिए, ये सोई वर्ड जो है, ये सोई शब्द 6 बार आ गया है इस दोहे में। देखा आपने? सोई सुख, सोई गति, सोई भगति, सोई निचरण, ऐसे उन्होंने 6 बार सोई-सोई कहा है। देखिए, ये जो है ना शत्रुपा जी, ये भी बहुत विवेकी हैं। एंड हियर शी वांट्स टू बी लीगली करेक्ट, लीगली करेक्ट। क्योंकि कल को भगवान ये ना कहें कि ये तो तुमने अलग से माँगा नहीं था। तो वो एक-एक चीज़ को गिन-गिन के, जैसे कि कोर्ट में नहीं कहते हैं ना, आई विल स्पीक द ट्रूथ, नथिंग एल्स बट द ट्रूथ, तो वो दोनों तरह से बोलते हैं। और बजाय कि वो नीचे ही था, ऊपर नहीं था, वो आदमी छोटा ही था, लंबा नहीं था, ऐसे लॉ में बोलते हैं ना, तो वही वो यहाँ पर देखिए, क्या कह रही हैं? वो ही सुख, वो ही गति, वो ही भगति, वो ही आपके चरणों में स्नेह, और वो ही विवेक रहे मेरा, और वो ही रहने प्रभु। मतलब जैसे भक्त लोग आपके बिल्कुल साथ रहते हैं, और जैसे पुत्र माता पिता के साथ रहता है, उसको रहना चाहिए, वो प्रभु हमको कृपा करके आप दीजिए। यानी पुत्र तो आप हों, लेकिन सेवा भक्ति विवेक ये सारा भाव बना रहे, और मुझे जो ब्रह्म सुख मिलना चाहिए वो मुझे मिलता रहे। और गति मुझे क्या मिलनी चाहिए? जो गति माँ की होनी चाहिए। आप ये देखिए, जो ईश्वर की माता हैं, ईश्वर जिस गर्भ में आएँगी, वो माँ बहुत, बहुत, बहुत पवित्र, और अपनी साधना में बिल्कुल ऑलमोस्ट मोक्ष प्राप्त जिनकी होने जा रही है, वो माता होनी चाहिए। और माता को गति क्या मिलनी चाहिए? देखिए, कृष्ण भगवान की बात यहाँ मैं ला रही हूँ। कृष्ण भगवान कि ने जो गति, उनकी 2 माताएँ हैं, देवकी और यशोदा, हाँ? दोनों माताओं को जो उन्होंने गति दी, वो ही गति उन्होंने पूतना को भी दी। सोचिए कितनी कितनी कृपा है। उन्होंने कहा है, पूतना मुझे स्तनपान कराने आई, तो वो माता का रूप है। वो माता का रूप बन के आई, तो उसको भी मैं माँ की ही गति दे सकता हूँ। क्योंकि अगर माँ की गति मैंने नहीं दी, तो उसकी क्या गति बनेगी? वो तो कुछ और ही हो जाएगा। तो इसलिए उन्होंने पूतना को भी माँ की गति दी, जो यशोदा और देवकी को मिली थी। क्योंकि उन्होंने उसका दुग्ध पान किया था। तो यहाँ पे देखिए, वो भी यही माँगती हैं कि जो माँ की गति होती है, वो भी वही गति मुझे मिलनी चाहिए। हाँ, देखिए चतुरता। आगे बढ़ते हैं, ये आखिरी वो छंद है। सुनि मृदु गूढ़ रुचिर बर रचना, कृपा सिंधु बोले मृदु बचना, जो कछु रुचि तुम्हरे मन माही, मैं सो दीन सब संशय नाही। मातु विवेक अलौकिक तोरे, कबहु न मिटहे अनुग्रह मोरे। बंदि चरण मनु कहे बहोरी, अवर एक बिनती प्रभु मोरी। सुत विषयक तव पद रति हो, मोहि बड़ मूढ़ कहे किनको। मन बिनु फन जिमि जल बिनु मीना, मम जीवन तिमि तुम्हि अधीना। अस बरु मांगे चरण गहि रहेउ, एवमस्तु करुणा निधि कहेउ। अब तुम मम अनुशासन मानी, बसहु जाय सुरपति रजधानी। तह करि भोग विशाल तात गए कछु काल पुनि, होई हऊ अवध बुआल, तब मैं होब तुम्हार सुत। ये देखिए, सुनि मृदु गूढ़ रुचिर बर रचना। ये देखिए कितनी सुंदर, श्रेष्ठ, गूढ़ और मधुर उनके शब्दों की रचना को भगवान ने सुना।
तो कृपा सिंधु बोले मृदु वचना, तो कृपा सिंधु भी बड़े स्वीटली बोले। और क्या बोलते हैं? जो कछु रुचि तुम्हरे मन माही। उन्होंने कहा कि जो कुछ आपके मन में, आपके मन को सुहाया, जो कुछ आपके मन को सुंदर लगा, वो आपने मांगा और मैं वो सब आपको देता हूं, इसमें संशय नहीं है। देखिए कितना बड़ा वरदान उन्होंने मांग लिया। 6 चीजें मांग ली एक ही बार में और पूरी तरह ठोक ठोक के मांगी है। एक एक चीज गिना गिना के मांगी है, सोचिए। और भगवान कहते हैं मैं सब देता हूं आपको। माँ तो विवेक अलौकिक तोरे। और यहां देखिए अपने मुंह से उन्होंने उनको माता बोल दिया। एक बार माता बोल दिया भगवान ने, तो वो तो माँ बन ही गई। माँ ने उनको अभी से माता मान लिया है। अवतरित तो वो बहुत बाद में होंगे, माँ पुत्र रूप लेके तो बहुत बाद में आएंगे, लेकिन माँ तो अभी से। विवेक अलौकिक तोरे, क्योंकि कितनी चतुराई से देखिए शत्रुपा जी ने मांगी ये चीजें। तो भगवान कह रहे हैं कि आपका ज्ञान और विवेक अलौकिक है। लौकिक मीन्स इस दुनिया का, अलौकिक मीन्स इस दुनिया से परे, परोक्ष ज्ञान है आपको। हाँ, परोक्ष अपरोक्ष, हाँ, होते हैं ना। तो माँ तो विवेक अलौकिक तोरे, आपका अलौकिक ज्ञान है। कबहु न मिटै अनुग्रह मुरे, मेरी कृपा से आपका ये ज्ञान कभी नष्ट नहीं होगा। देखिए वरदानों को तो देखिए क्या क्या मिल रहा है। वंदे चरण मनु कहेओ बहोरी। अब फिर उसके बाद जो मनु मनु जी थे, उन्होंने फिर भगवान के चरणों की वंदना करी और दोबारा मांग रहे हैं। एक चीज तो वो मांग चुके, अब दोबारा मांगते हैं। क्या मांगते हैं? अवर एक विनती प्रभु मोरी, हे प्रभु मेरी एक और छोटी सी विनती है, वो सुन लीजिए। सुत विषयिक तव पद रति हो, और मेरी चरणों में वैसी ही प्रीति हो जैसी पुत्र के लिए पिता की होती है। ऐसी प्रीति मैं मांगता हूं। मोहे बड़ मूड कहे किन कोई, और कोई भी मुझे चाहे मूड कहे चाहे जो कहे, मैं सुनने को तैयार हूं। लेकिन मुझे आपके चरणों में वैसा ही मोह होना चाहिए जैसा लौकिक लोगों का अपने पुत्र के लिए मोह होता है, वैसा ही मोह। और फिर और उससे भी ज्यादा है, क्या मांगा? मने बिनु फने जिमे जल बिनु मीना। तो क्या बना कि जो सर, ऐसा कहते हैं ये वो हैं किंवदंतियां हैं, कहाँ तक सच है मुझे नहीं मालूम, किसने कभी देखा है मालूम नहीं। कहते हैं कि सांप के जो बड़ा सर्प होता है, उसके सिर में मणि रहती है और वो अकेले में रात को वो मणि उगलता है और उस मणि को वो उसके चारों तरफ वो नाचता है। पर अगर कोई उस सर्प की मणि चुरा ले तो वो बहुत विकल होता है, बहुत ही विकल होता है और अपना फन जो है वो बार-बार ज़मीन पे पटक-पटक के अपनी विकलता दिखाता है। कुछ लोग तो ऐसा कहते हैं कि वो अ अ, फन अपना वहाँ तक मारता है कि लहू-लुहान हो जाता है। तो ये है कि 2 चीज़ें माँगते हैं, 2 उपमाएँ दे रहे हैं। ये देखिए यहाँ पर दृष्टांत दे रहे हैं 2 तरह के। एक दृष्टांत है मनि बिनु फने जिमि। ऐसे में आपके बिना दुखी हो जाऊं, अगर आपको कोई मुझसे ले ले तो या आप मेरे पास से चले जाएं तो मैं वैसे ही विकल हूं जैसे कि मणि के बिना सर्प होता है। और दूसरा दृष्टांत क्या है? जल बिनु मीना। जल में से अगर आप मछली को निकाल दें, मीन मछली, मछली को निकाल दें तो वो तो मर ही जाती है। और ये खुद मांग रहे हैं मनु जी, देखिए। हाँ, भगवान की लीला देखिए, ये खुद ये बात मांगते हैं कि मैं आपके बिना जिंदा नहीं रह सकूं, जैसे कि मछली बिना जल के नहीं रहती। अब इसमें 2 बातें हैं, देखिए। एक बिछुड़न तो भगवान का होता है जब विश्वामित्र जी राम जी को मांग के ले जाते हैं, पर वो कुछ काल के लिए ही था। तो पहला दृष्टांत जो उन्होंने दिया वो फन बिनु मणि, कि मणि अगर सर्प की खो जाए तो वो मरता नहीं लेकिन वो विकल हो जाता है। तो उसी तरह दशरथ जी विकल तो हो गए विश्वामित्र जी ने जब राम जी को मांगा, लेकिन उनका देहांत नहीं हुआ। लेकिन देहांत उनका कब हो गया? जबकि कैकेयी ने राम जी को वनवास दिया और राम जी 14 वर्ष के लिए चले गए।
वो उनसे सहन नहीं हुआ। जैसे मछली को आप पानी से निकाल दें तो वो मर जाती है, उसी प्रकार। हुँ? तो यहाँ पर 2 दृष्टांत दे दिए उन्होंने। बसहु जाए सुरपति, हाँ, वो कहते हैं एवमस्तु करुणानिधि भूय। तो भगवान बोले एवं अस्तु, ऐसा ही हो। और देखिए वो उनके पूरे उनके जो वर्क प्लान है उसमें वो फिट हो जाता है। सारा का सारा भगवान की इच्छा जो भगवान लीला करने जा रहे थे, उसमें ये वरदान बिल्कुल जम जाती तरह आके। अब क्या कहते हैं, अब तुम मम अनुशासन मानी, बसहु जाए सुरपति राजधानी। वो क्या कहते हैं कि आप सुरपति इंद्र की जो लोक है अमरावती, वहां जाकर आप सुख के भोग भोगिए। क्योंकि देखिए तपस्या का फल तो मिलना है। इन लोगों ने बहुत तपस्या करी थी। अब इस तपस्या की फल के लिए एक बार ब्रह्मा जी, विष्णु जी, महेश जी इन लोगों के पास आए थे और बोले थे, एक ने कहा आप ब्रह्मलोक चलिए, दूसरे ने कहा विष्णु लोक चलिए, तीसरे ने कहा शिवलोक चलिए। लेकिन मनु शत्रुपा जी ने तीनों लोकों के लिए मना कर दिया था कि हमको इन जगहों में नहीं जाना, हमें तो तपस्या करनी है, हमें तो सिर्फ भगवान चाहिए। ठीक है? तो एक बार वो मना कर चुके थे, इसलिए भगवान कह रहे हैं कि मैं आज्ञा दे रहा हूं। यहाँ पर शब्द अनुशासन आया कि मैं आज्ञा देता हूं कि आपको उन तीनों लोग तो जाना नहीं, तो आप अमरावतीपुरी जाइए, इंद्रलोक जाइए। हाँ, भगवान बदल देते हैं, कहते हैं आप इंद्रलोक जाइए और वहां पर आप सुख भोगिए। क्योंकि तप का फल देना जरूरी है, वो कर्म फल में आता है। तो तह करे भोग विशाल, तात गए कछुकाल पुने। वो कहते हैं कि कुछ समय के लिए हे पिता, यहाँ देखिए उनको तात कह दिया, जैसे शत्रुपा जी को माता बोल चुके हैं, यहाँ पे इनको तात कह देते हैं, पिता कह देते हैं। गए कछुकाल पुने, होय हौ अवध भुआल, तब मैं होब तुम्हार सुत। उसके बाद आप अवधपुरी में, दैट इज अयोध्या, अवधपुरी में जाके आप राजा बनिए और मैं तब आपका पुत्र बन के मैं वो अ, मैं अवतरित होऊंगा। देखिए तप का उनने तप तो बहुत किया था, तो तप बहुत कल्पों का फल उनको मिलना चाहिए था। लेकिन यहाँ जानबूझ के वो कहते हैं कुछ काल, कछु काल के लिए आप जाइए। क्योंकि राजा जो हैं, ये जो मनु जी जो हैं, वो बहुत देर तक भगवान की जुदाई नहीं सह पाएंगे, वो जानते थे। क्योंकि उन्होंने ऐसा वरदान ले लिया कि मैं मर जाऊं आपके बिना। तो वो तो वरदान फलीभूत होना ही शुरू हो गया है। तो वो ये कहते हैं कि कुछ काल के लिए आप जाके अमरावतीपुरी में वास करिए, वहाँ के सुख भोगिए, उसके बाद आप जाके अवधपुरी के नृप बनिए, राजा बनिए और मैं आपका पुत्र बन के आऊँगा। यहाँ हम समाप्त करते हैं। ये एक और कारण भगवान के अवतरित होने का हो गया, राम जी के अवतरित होने का। उसके बाद हम एक और कारण लेंगे जो बहुत ही विचित्र भी है और बहुत ही रोचक है। हाँ, तो उसको हम करेंगे। ओम पूर्णमद पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांतिः। हरि ओम। श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम।